रुको रुको रुको, एक सवाल का जवाब दो। कल तक जो बैट बिल्कुल परफेक्ट था वो एकदम से भारी कैसे हो गया? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। अगर आप दिल्ली, एनसीआर या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि दिल्ली का स्मोग प्लस फॉग का क्रिकेट बैट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लोग क्या कहते हैं, बैट खराब है, वुड खराब है, या फिर कंपनी ने धोखा दे दिया। लेकिन अगर आप सच सुनोगे ना तो आप खुद ये बात बोलोगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो, सिंपल बात है, आपका जो क्रिकेट बैट होता है वो विलो वुड से बनता है। और विलो वुड का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल स्पॉन्ज जैसा। हवा में थोड़ा सा भी नमी होगी तो विलो वुड क्या बोलेगी, आजा भाई मैं संभाल लेता हूँ। तो ये तो है विलो वुड का सच, जिससे कि आपका बैट का हल्का सा वेट गेन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वो है फॉग। आप ग्राउंड पे जाते हो, धुंध आपको मिलती है। इससे क्या होता है, बॉल गीली, पिच गीली, ग्राउंड में ऑलरेडी धुंध है, तो वहां से जो टो होता है, एजेस होते हैं, और साथ में जो आपके बैट का हैंडल होता है, ये तीनों जगह से आपका जो बैट होता है वो मॉइस्चर को पी जाता है और बैट का एक्चुअल वेट गेन यहीं से होता है। अब आते हैं दिल्ली के असली विलेन पर, जो कि है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? पॉल्यूशन प्लस केमिकल्स प्लस मॉइस्चर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जो कि बैट के मॉइस्चर पोर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे पोर्स हैं विच आर इनविजिबल टू अस, बट वो हैं, और वहां से ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो बैट होता है वो कहता है, अरे भाई मैं तो अपना मॉइस्चर रिलीज ही नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर 4 पे, विच मीन्स स्मोग प्लस फॉग। अब फॉग आपको आपके बैट को मॉइस्चर देती है, वो आपके बैट के अंदर जा चुकी है, और जो स्मोग होता है वो आपके बैट के पोर्स को ब्लॉक कर चुका है, जिसकी वजह से कि जो मॉइस्चर अंदर एंटर किया है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो वो मॉइस्चर किस में आ गया? आपके बैट में, वेट बढ़ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, विच इज ग्रिप्स प्लस हैंडल। अगर आप अपने बैट में पुरानी ग्रिप यूज कर रहे हो तो वहां से जो हैंडल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, और आपकी ग्रिप ऑलरेडी पुरानी है तो 70% जो मॉइस्चर है वो आपके बैट में यहाँ से आ गया। तो बैट क्या बोलेगा कि मैं टॉप हैवी हो गया हूँ। एक पॉइंट रह गया कि जो हम यहाँ पर थ्रेडिंग करवाते हैं या यहाँ पर थ्रेडिंग कराते हैं, जब वो लूज हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिससे कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें वेट बहुत ज्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो कि आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। बैट का वेट 10 से 30 ग्राम ही बढ़ता है नॉर्मली, लेकिन मॉइस्चर के कारण वो आपको ऐसा लगता है कि वो 100 ग्राम हैवी हो गया है। और उसका रीजन वेट गेन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 10 से 30 ग्राम लिटरली डजंट मैटर। बट उसका मेन पॉइंट क्या है, मेन इशू क्या है आप लोगों को? उसका बैलेंस। जब उसका बैलेंस बिगड़ता है ना, तब आप लोगों को सब कुछ नाराजगी आ जाती है कि बैट आपने खराब दे दिया है, बैट का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन अब हम आपको देंगे। तो बातें हैं मेन पॉइंट्स पे, अपने कान दिमाग सब खोलकर ध्यान से सुने। तो आपको करना क्या है, अगर आपकी ग्रिप गीली हो चुकी है तो उसको तुरंत ही चेंज कर लें। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बैट की जो थ्रेडिंग है वो लूज हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी टाइट करवा लें। स्पेशल पॉइंट्स, डेली प्रैक्टिस करने के बाद अपने बैट को 15 मिनट के लिए ओपन जरूर रखें, और अपने बैट को कार के बूट में बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप घर जा रहे हैं, आपका सारा काम खत्म हो गया है, अपने बैट को निकालिए, अंदर अपने रूम में या जहां पर भी उसका एक स्पेशल स्पेस है वहां पर रखिए। कार के बूट में मत छोड़िए, क्योंकि वहां पर भी ठंड के कारण आपका जो बैट है वो मॉइस्चर और ज्यादा गेन कर लेगा, और फिर आपको वेट का बैलेंस ही नहीं है। याद रखना दोस्तों, आपका बैट कभी भी खराब नहीं होता। दिल्ली का स्मोग या फोग कुछ भी मिलकर आपके बैट के बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो आपको करना क्या है, अपने बैट के सेफ्टी मेजर्स का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, उनको बहुत केयर करके चलनी है। जैसे आप अपने बच्चों का, अपने खुद का केयर करते हैं, बॉडी केयर करते हैं, आपको बिल्कुल अपने बैट का बिल्कुल वैसे ही बॉडी केयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, इंस्टाग्राम हैंडलर छाबड़ा व्लॉग्स को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।